कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पहले सेमेस्टर को करिकुलर के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, सभी के अंदर सेम ही पेपर आता है। ठीक है, सबका सेम पेपर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन टाइटल के अंदर ही होता है। हम इन्हीं की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। हमने और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उनको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला, विश्व स्तनपान सप्ताह हर वर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा, डैश जो गर्भधारण से जन्म तक की अवधि मतलब 0 से 280 दिन को कवर करता है, माँ और बढ़ते भोर दोनों के स्वास्थ्य और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है? पर्याप्त पोषण। ठीक है, पर्याप्त पोषण किसी भी माँ को जब मिलता रहता है बच्चे के क्या बोलते हैं टाइम पीरियड में, बर्थ टाइम पीरियड में, तो माँ और जो बच्चा है उन दोनों का ही हेल्थ अच्छा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, चिकित्सीय आहार दिया जाता है किसको? बीमार बच्चों को। चिकित्सीय वैसे दाल हो गया या खिचड़ी हो गया, ये सभी चिकित्सीय आहार के अंदर आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अस्वास्थ्यकारक आदत है? ठीक है, तो बिना हाथ धोए खाना खाना एक अस्वास्थ्यकर आदत है। ठीक है, पॉट बेली वाले बच्चे किस प्रकार की बीमारी का संकेत है? तो क्वार्सिरोलकर नाम की बीमारी का संकेत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन की कमी से होता है? तो एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। ठीक है, उच्च रक्तचाप को इस नाम से भी जाना जाता है, साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विटामिन साइलेंट किलर मतलब क्या? कुछ किए बिना ही का सब काम कर जाना, कुछ आवाज़ किए बिना ही सब काम कर जाना। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली हमारे शरीर को रोग पैदा करने वाली रोगाणुओं से बचाती है? प्रतिरक्षा प्रणाली। ठीक है, मतलब जो बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम होता है उसी को बोलते हैं। प्रत्येक को विश्व स्तर पे मधुमेह दिवस मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को विश्व स्तर पर मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक है? तो पोषण, स्वच्छता, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, हाँ दोनों हैं तो दोनों हो जाएंगे। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का प्रकार नहीं है? तो देखो, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के हमने सुना है, लेकिन विटामिन यम एन नहीं सुना है, तो ये विटामिन के प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थूल पोषक तत्व है? तो कैल्शियम का एक स्थूल पोषक तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट, शारीरिक ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है क्या है? कार्बोहाइड्रेट शारीरिक ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। नेक्स्ट, सर्वोत्तम पोषण क्या होता है? तो पर्याप्त पोषण को सर्वोत्तम पोषण करते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन विटामिन सी की कमी का लक्षण है? तो स्कर्वी क्या विटामिन सी की कमी का लक्षण है। ठीक है, निम्न में से कौन खनिज थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक है? तो आयोडीन थायराइड के सामान्य काज के लिए आवश्यक है। निम्न में से कौन सूक्ष्म पोषण है? तो लोहा क्या एक सूक्ष्म पोषण तत्व है। दालों में कौन सी विटामिन बहुत कम मात्रा में पाई जाती है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, हमारे शरीर में भोजन का कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, वृद्धि या विकास करना, दोनों हैं तो दोनों तीसरा ऑप्शन जाएंगे। ठीक है, निम्न में से कौन चावल में पाया जाता है? तो स्टार्च सबसे ज़्यादा चावल में पाया जाता है। विटामिन ए को क्या कहा जाता है? रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के क्रियाशील होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू होता है? मुंह में, जब वो सलाइवा मतलब क्या थूक के साथ मिक्स होता है तो वहीं से उसका पाचन शुरू हो जाता है। संतुलित आहार में क्या शामिल है? सभी पोषक तत्व सही मात्रा में शामिल रहते हैं। ठीक है, पहले 1000 दिनों में पोषण का महत्व क्या है? तो विकास में वृद्धि, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाना, हाँ दोनों सही है तो तीसरा ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट 1000 डे नाम से एक पूरा चैप्टर है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के ना, जिसके अंदर बर्थ से 1000 दिन तक बच्चे का कैसे देखभाल करना चाहिए उसके बारे में सब दिया गया है। प्रसव पूर्व पोषक क्या कहलाता है? गर्भावस्था के दौरान जो पोषण दिया गया उसको प्रसव पूर्व पोषण कहलाता है। ठीक है, मधुमेह का सामान्य कारण क्या है? अत्यधिक चीनी का सेवन, आनुवांशिकता, निष्क्रिय जीवन शैली, मतलब सभी हैं
तो बहुत ज़्यादा चीनी लोगे तो वो भी मधुमेह का कारण हो सकता है। आनुवांशिकता मतलब क्या, आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से भी आपको हो सकता है। अगर उनको हुआ हो तो हो सकता है कि जेनेटिक मटेरियल जब आपके बॉडी में ट्रांसफ़र हुआ हो तो ये भी आ गया हो। अब वो बात की बात है कि उसने कुछ सालों बाद असर दिखाया है। और निष्क्रिय की जीवन शैली मतलब क्या, बहुत ही बेकार जीवन शैली, दिन भर फ़ोन चलाना आदि, ठीक है, यही सब क्या मधुमेह का कारण है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से एलोवेरा में कौन सी विटामिन होता है, तो विटामिन एलोवेरा के अंदर विटामिन ए, सी, ई सभी होते हैं। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चाय की पत्ती में मुख्य रूप से पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है, ठीक है। आई थिंक 100 ग्राम में 11 एम जी के आसपास होता है मिलीग्राम, ठीक है। कैफीन मतलब एक क्या बोल सकते हैं, नशीली नशीली पदार्थ, ठीक है। रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक कौन है, हेनरी डूना है, ठीक है। यूनिसेफ द्वारा कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं चलाई जा रही हैं, कोढ़ उन्मूलन, मलेरिया उन्मूलन, क्षय रोग नियंत्रण, तीनों चलाई जा रही हैं। तो सभी हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही, ठीक है। आंगनबाड़ी बाल कल्याण केंद्र के कार्य क्या क्या हैं, 6 वर्ष के बच्चों को आहार देना, ये भी काम है। गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार देना, ये भी काम है। धारी महिलाओं को पौष्टिक आहार देना, ये भी काम है। तो हम चौथे ऑप्शन के साथ जाएंगे सभी। फिर क्या, जीरोफ्लैथलीमा रोग किसकी कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। दूध में मिलावट की जांच किससे की जाती है, लैक्टोमीटर नाम की मशीन से की जाती है, ठीक है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कैसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है, तो गेहूं एक प्रोटीन का स्रोत नहीं है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो लोहा हीमोग्लोबिन में पाई जाती है, ठीक है। निम्न में से कौन तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, तो ग्लूकोज तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए गर्मी में ग्लूकॉन डी पीते हैं। ग्लूकॉन डी मतलब ग्लूकोज पी रहे हो, ठीक है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाचन में पाया जाता है, तो अमीनो एसिड पाचन में पाया जाता है, ठीक है। श्वसन तंत्र में श्वास नली का प्राथमिक कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचालन करना। मूत्र प्रणाली में मूत्राशय की क्या भूमिका होती है, मूत्र का भंडार करना, ठीक है। खट्टी रोटी के किण्वन में किस प्रकार का सूक्ष्मजीव शामिल होता है, यीस्ट नाम का सूक्ष्मजीव शामिल होता है, ठीक है। पाचन तंत्र में बलगम का क्या कार्य होता है, पाचन नाल को चिकनाई देना और उसकी रक्षा करना, हार्मोन जारी करना, दोनों काम है। तो हम तीसरे ऑप्शन के साथ जाएंगे, दोनों। निम्न में से कौन सा आहारी आयरन का अच्छा स्रोत है, तो ब्रोकली अच्छा एक स्रोत है, ठीक है। नेक्स्ट, शरीर में पोटेशियम का मुख्य कार्य क्या होता है, द्रव संतुलन को विनियमित करना, मांसपेशियों की कार्य प्रणाली को बढ़ाना, दोनों सही है। तो हम तीसरे ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन तंत्रिका तंत्र के समुचित कार्य के लिए महत्वपूर्ण है, तो विटामिन B12 महत्वपूर्ण है, ठीक है। निम्न में से कौन भोजन में नहीं पाया जाता, तो प्लाज्मा भोजन में नहीं पाया जाता है, ठीक है। शुद्ध जल का pH क्या होता है, 7, ठीक है। तो इस क्लास में यहीं पर रोकते हैं। आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उनको भी कंटिन्यू कर लेना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।